और अब आगे बढ़ेंगे। जनता वोट करने के लिए जा रही है, अलग अलग समीकरण है, अलग अलग मुद्दे हैं और हम भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चंदौली की जनता चौपाल में क्या कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बुलडोजर पर डांस हो रहा है। ये सारी योजनाएं पहले भी चलती थी, लेकिन फाइलों में चलती थी, आज जमीन पर चल रही है। यहाँ जो है मुख्तार के मरने का कोई असर नहीं है। एकदम चकाचक मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बेरोजगारी और महंगाई, जितना लोग हवा बना रहे हैं ये विपक्ष वाले बेरोजगारी और महंगाई को, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 24 के महासंग्राम में चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, इसे आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार जारी है। अपने चुनावी चौपाल में आज हम उस लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं जो हर बार अपने नतीजों से चौंकाता रहा है और इसी वजह से ये सीट हमेशा सुर्खियों में बनी रही है। महेंद्र नाथ पांडे को लेकर लोगों का क्या कहना है? इस बार भारतीय जनता पार्टी पर लोग कितना भरोसा करेंगे? वाराणसी में विकास हुआ है, लेकिन उसका असर चंदौली पर कितना हुआ है? चंदौली के लोग क्या कह रहे हैं, मैं जानने के लिए चुनावी चौपाल लगा चुकी हूं चंदौली में। यहाँ लोगों से बात करती हूं और जानती हूं कि यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या सोचकर लोग इस बार मतदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ योगी जी का बुलडोजर, यह जो शांति अमन चैन समाज में रहेगा तभी कुछ होगा। सबसे पहले तो बुलडोजर से शांति है? बिल्कुल है। बुलडोजर पर डांस हो रहा है तो शांति नहीं है, तो बुलडोजर पर चढ़ के डांस कैसे कर रहे हैं? क्यों? योगी जी का काम मिसाल बन गया है। एकदम मिसाल है। और ये समझिए कि हमारा गांव क्षेत्र जो है बिजली के लिए तरसता था। अब यहाँ जो है 18 घंटा 20 घंटा रेगुलर लाइट मिल रही है, जिससे कि कृषि का उत्पादन हमारे गांव में जो है दुगुना का चौगुना 6 गुना हो गया है और काफ़ी किसान लोग सुखी हो गए। हमारे गांव में तो बहुत उन्नति है। हाँ, योगी जी के शासन, योगी जी पहले दिन ही बोले कि अगर कम से कम जो है सरकार बदली है तो नजर आना चाहिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं लोग, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बचा क्या? बेरोजगारी। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या है, इसको कोई कोड ही नहीं कर रहा है। तो जनसंख्या कानून जो है कि सबसे जरूरी है, आना चाहिए। अगर देश को विकास करना है, हमको जो है कि जैसे विश्व गुरु बनना है, आर्थिक शक्ति बनना है, नंबर 1 पे आना है, तो उसके लिए जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष तो कह रहा है कि ये सनातन और हिंदू की आड़ में विकास और महंगाई के मुद्दे को दबाने की, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। सनातन कोई मुद्दा है ही नहीं। क्यों नहीं मुद्दा है? क्यों नहीं मुद्दा है? अब जो सनातन मानेगा ही नहीं उसके लिए तो कोई मुद्दा नहीं है, और हम सनातनी हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हिंदू धर्म का जितना विकास इस 14 के बाद हुआ, उसके बाद जो था उसको कोई रिस्पांस तो पार्टी देती नहीं थी। अपने से जो अपने धर्म को जो मानता था। लेकिन चाहे ये काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, जब से इसका काम शुरू किया इन्होंने, योगी और मोदी जी ने, तब हिंदुओं का कुछ न कुछ तो रुझान बढ़ा। जहां मुसलमानों की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा था। रोजगार भी तो बढ़ा है। मंदिर से, मंदिर बनने से चाहे अयोध्या में कितना रोजगार बढ़ा है? अयोध्या वालों से पूछिए। रोजगार दोनों चीज मिल रहा है। रोजगार चंदौली में रह रहे युवाओं के लिए बढ़ा है क्या? बहुत बड़ा है। कह रहे हैं सरकारी नौकरी दे ही नहीं पा रही है सरकार। अरे सरकारी नौकरी जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। सरकारी जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। सरकार के पास जितना कोटा रहेगा उतना जरूर मिल रहा है। कौन कह रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है? जरूर मिल रहा है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं मिलने के पीछे कारण जनसंख्या भी है। आप भी रोजगार का अर्थ, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। अंबानी भी बेरोजगार है। हाँ, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन यह है कि अपना सब लोग काम करते रहेंगे, बात थोड़ा कि कोई कम होगा। चंदौली में इस बार नतीजे क्या आने वाले हैं, इसका अंदाजा चौपाल में मौजूद लोगों के बयान से लगाया जा सकता है। यहाँ के लोग विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तभी मुमकिन है जब मोदी हैं। काम हो रहा है? काम बिल्कुल हो रहा है। हाँ, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में विकास हो रहा है। जिन मुद्दों पर आप लोगों ने महेंद्र नाथ पांडे को चुना था, जिन समस्याओं पर चुना था, क्या वो समस्याएं 10 साल में दूर हो पाई? दूर हो गई कि
सब दूर हो गई, चकाचक है मामला। एकदम चकाचक। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, सब मुमकिन हो गया है। हाँ, सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, ये देखिए, ये तो वाराणसी वाला नारा दोहरा रहे हैं, हर हर मोदी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये संतुष्ट हैं इनके कार्यों से। जी जी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या वाराणसी में कॉरिडोर का विश्वनाथ जी का रहा हो, जिस हिसाब से बनारस का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से कभी नहीं हुआ। विगत 10 वर्षों में बनारस को काशी बना दिया गया। चाहे मुद्दा विकास हो या बेरोजगारी, महंगाई हो या सनातन या फिर भ्रष्टाचार, चंदौली की जनता हर मुद्दे पर जागरूक नजर आई। मैडम, बेरोजगारी है कांग्रेस में, बेरोजगारी है सपा में, बेरोजगारी है आरजेडी में। उनके सारे लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार पर एक्शन हुआ, एक मुख्यमंत्री जेल चले गए, तो कह रहे हैं वो तो शहीद भगत सिंह के परिवार से हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, क्रांतिकारी हैं, बदलाव लेकर आएंगे। ये सब स्पष्ट भ्रष्टाचारी हैं। जिसका नाम ले रही हैं आप, अनामिका जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब पक्के भ्रष्टाचारी हैं। शराब घोटाला तो एक नाम है, करोड़ों घोटाला इन्होंने किया है अपने शासन में। इनको तो जितना हमारे संविधान के अनुसार कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए वह कम होगा। और जो है मैं कहना चाहता हूँ, एक शब्द में आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि इस रामकृष्ण की धरती पर एक निष्प्रिय संत महान श्री मोदी, भ्रष्टाचार मिटाने को उद्यत नरसिंह समान श्री मोदी, कभी भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के आए थे इस धरती पर भ्रष्टाचार मिटाने को। हमारे मोदी जी जो है नरसिंह हैं, नरसिंहावतार है। मुस्लिमों के वोट के लिए तुष्टीकरण में लगा हुआ है विपक्ष, इसलिए वो सनातन से कटा हुआ है। योगी जी संतुष्टिकरण का पाठ पढ़ाते हैं। अब तो लड़ाई राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच आकर के फंस गई है। राम द्रोही बीच फंस गई है। मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाया और वो कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन योगी जी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर के पक्ष में जिस दिन फैसला आ जाएगा खूनो खराब हो जाएगा। योगी जी ने कहा एक मच्छर भी नहीं मरेगा। उसी तरह से 370-35A पर महबूबा ने कहा कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। मोदी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, वो हुआ ही। जितने भी वादे किए मोदी जी, योगी जी ने शुरू में ही उन्होंने 35 से 370 खत्म किया। राम मंदिर का मुद्दा निपटाया, इसके बाद जो है बदला लिया, शहीदों को जो मरे थे वहां पे पुलवामा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो अब क्या क्या बताया जाए, कौन कौन सी तारीफ किया जाए? बहुत सारी चीजें। यहाँ चंदौली के साहिबपुर गांव में इस वक्त हूँ मैं, और यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं हर एक मुद्दे को लेकर। सबसे अच्छी बात है, न्यूज चैनल भी देखते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, हर एक मुद्दे इनको जबान पे रटे पड़े हैं। और ये कैसे बता रहे हैं कि कैसे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने यहाँ के लिए काम किया, योगी मोदी सरकार मिलकर कैसे पूरे देश के विकास के लिए काम कर रही है। और फिर वही बात, जो देश के विकास के लिए काम करेगा हम उसके विकास के लिए वोट करेंगे, यही बात चंदौली के साहिबपुर गांव के लोग भी कह रहे हैं। चुनावी चौपाल में इतना ही, लेकिन लगातार लोगों के बीच जाकर आप तक हम लोगों की राय पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या कहना है चुनाव को लेकर मुद्दों के बीच लोगों का।